सचिन ये क्वेश्चन नहीं किया कि आप मेरे से व्हाइट बॉल क्यों डलवा रहे हो। उन्होंने कहा कि कैप्टन जब बोल रहा है व्हाइट बॉल की तो हम व्हाइट बॉल डालते हैं। जैसे ही सचिन ने व्हाइट बॉल डाला, अफरीदी भाग के आगे आया, उन्होंने स्टम्प आउट किया और वो आउट हो गया। तो अभी जो ये रेट है ना, ये वो व्हाइट बॉल है जिसके बाद हम जीतने वाले हैं। जिसने ये चीज समझ ली कि ये वो व्हाइट बॉल है, उसके बाद हम जीतने वाले हैं, वो बहुत जबरदस्त काम करेगा यहाँ पे। तो मैं सबको यही कहता हूँ, ये व्हाइट बॉल है, इसका मौका मत चुको, उसके बाद हम जीतने वाले हैं। ये रेट जो डाउन हुआ ना सर, ये रेट डाउन नहीं हुआ है, ये डाउन होके वापस अप जाएगा। उस टाइम हम कितने स्ट्रोंग हो जाएंगे, इसके बारे में सोचो एक बार। अभी सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि रेट डाउन हुआ है, हम ये बात करें कि हमारे पास मौका है, हम जितना बिजनेस कर सकते हैं कर सकते हैं आराम से। अब जो हम लोगों को लेके आ रहे हैं सर, वो लोग हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और वो लोग उन लोगों को ले आएंगे जिसने 50, 60, 70 हजार में बाई किया है। वो कैसे लेके आएंगे कि वो उनको बताएंगे कि सर हमने यहाँ से इतना पैसा कमाया, तब वो सोचेंगे कि हम इनसे बहुत पहले आए थे और कितना पीछे रह गए। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ सर, इस टाइम वो मौका है सर बिजनेस करने का, जो मेरे हिसाब से दोबारा इस कॉइन में नहीं मिलेगा। इतना अच्छा चांस है सर। दूसरा सर, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी क्या हो रहा है कि लोग फार्म कम बाई कर रहे हैं, कौन जो पुराने हैं। तो मैंने मेरी टीम में सबको ये बोला कि आप अगर इस टाइम फार्म बाई नहीं कर रहे तो कॉइन बाई करके छोड़ दो। 50,000 रुपए के आपने कॉइन फार्म बाई किया था, आज 50,000 की कॉइन बाई करके रख लो। आप एवरेज में आ जाओगे, ये रेट 2 महीने 3 महीने 5 महीने बाद में जाएगा, आप वहां सेल करोगे और यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो अभी 1-2 दिन तो उन लोगों के समझ में नहीं आया, लेकिन अभी दिल्ली के दिल्ली कोई 50,000 का, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई लाख रुपए का कॉइन बाई कर रहा है, रख रहा है। अभी उनको सबको समझ में आ रहा है कि अभी क्या करना है। तो अपनी टीम के अंदर अपने को मैनेजमेंट किस तरह से करना है, वो तो अपने को खुद को अकेले बैठ के सोचना पड़ता है सर। कोई भी बिजनेस हम करते हैं, उसमें अगर दिक्कत नहीं आई तो बिजनेस वो सही नहीं है, उस बिजनेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, घोटाला चल रहा है। अलग सर चाहते ये रेट को ऊपर करें, लोगों को दिखाते रहते, और एक दिन पता चलता कि गेट बंद है और अल्टीमा है ही नहीं दुनिया में। तो ये अल्टीमा वो अल्टीमा है जो लाइफ टाइम के लिए दुनिया में आया है, इसलिए इसका रेट अप और डाउन हो रहा है सर। यहाँ पे हमको लोगों को ये नहीं दिखाना कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। आज तक दुनिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसने लगातार ग्रो किया। रिलायंस की सिम आती थी, रिलायंस की सिम चलती चलती कितनी बुरी स्थिति में आ गई, उन्होंने नया जियो लेके आया और आज जियो धन दनादन कर रहा है सर। तो अभी एक्स आएगा, धन दनादन करेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि ये हो गया वो हो गया, वो सोचते रह जाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने बेहतरीन टूल्स बताए। हाँ सर, अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अपनी मानसिकता को चेंज करेंगे तो जरूर यहाँ पे हम कामयाब होंगे। देखो मोस्टली नॉर्मली क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर, नेटवर्क के बिजनेस के अंदर जो हम काम करते हैं, तो हम सबको एक इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। हम शेयर मार्केट में गए नहीं, हमने कभी लॉन्ग टर्म मार्केट में पैसा लगाया नहीं, तो उस मानसिकता में हम थे ही नहीं। और आज जिन लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, वो भी इस मानसिकता वाले नहीं है कि भाई मुझे आज पैसा इन्वेस्ट करना है अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए। के बाद जो झटका लग रहा है, उस झटके से हम सीख रहे हैं। बिल्कुल सर, ये जो खेल है, ये तो शॉर्ट टर्म का खेल नहीं, तो लॉन्ग टर्म का खेल है। तो जो लोग इसमें मजबूत हो जाएंगे वो खिलाड़ी बन जाएंगे, और जो लोग डर के बाहर निकल जाएंगे वो एग्जिट हो जाएंगे। बिल्कुल। अब पिछले 6 महीने के अंदर या पिछले साल 2 साल के अंदर जिन लोगों ने इस सिस्टम को समझ लिया, मार्केट को समझ लिया, जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस होगा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो मजबूत खिलाड़ी बनते हैं, राइट। जैसे आज लोग इस प्लेटफॉर्म पे नेटवर्क कर रहे हैं, जिनको पता है कि मार्केट के अंदर कॉइन का रेट प्लस माइनस होगा, हमें अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, हम काम करते जाएंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। जब अल्टीमा लॉन्च हुआ था दिसंबर के अंदर, तो उसका आईसीओ जब लॉन्च किया गया था तो 4,000 4,500 यूएसडीटी से सीधा वो 25,000 यूएसडीटी पहुंच गया था। बिल्कुल सर, कुछ ही मिनट के अंदर। उसका कारण क्या था कि हर कोई खरीदने के लिए तैयार था, कोई भी रेट के ऊपर। बिल्कुल सर। वो फिर उसके बाद 1 लाख पे चला गया। कभी 25 दिसंबर को, 14 दिसंबर को लॉन्च किया, 6 दिसंबर को लॉन्च किया था, 14 दिसंबर को फॉर्म आ गया और 25 दिसंबर को 1 लाख यूएसडीटी पे पहुंच गया।
और 1 लाख के बाद फिर वो आके 5,000 पे खड़ा था। और जब वो 5,000 पे 4-5 दिन खड़ा था तो एलेक्स सर डेली वॉइस कॉल डालते थे, अभी ये मौका है आपके पास। लेकिन उस वक्त कोई नहीं खरीद रहा था। बिल्कुल लग रहा था 1,000, 2,000, 3,000 नीचे आएगा बाद में, और फिर उसके बाद वो 5,000 से फिर दोबारा 1 लाख तक ऊपर चला गया। और जैसे जैसे ऊपर जाने लग गया हमने उसके अंदर पैसा लगाना स्टार्ट किया। यानी जब मार्केट आपको मौका देता है तब आप इंतजार करते हो, वेट करते हो, और जब मार्केट ग्रो होना शुरू होता है तब आप भागना शुरू करते हो। तो हम हमेशा पैसे के पीछे अगर भागेंगे तो पैसा हमारे हाथ कभी नहीं लगेगा। जब पैसा स्टेबल एक जगह पे खड़ा है और वो हमें मौका दे रहा है तब वो हमारे हाथ लग सकता है। तो आज जो रेट हमारे हाथ में है वो हमें मौका दे रहा है, अब उसको हमको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अल्टीमा का फार्म और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाना बहुत जरूरी है, जिससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट अगले 1 साल 2 साल में मिल सकता है। जितने भी लीडर्स अभी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हर किसी को अल्टीमा को खरीद के होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगले महीना 2 महीने 3 महीने के अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू आपको दे सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा पैसा आपका हो सकता है। अमर वाधवा सर परसों आए थे सुबह के सेशन में, उन्होंने अल्टीमा 5,000 यूएसडीटी पे खरीदा और खरीदने के बाद उन्होंने सिर्फ बोला कि ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा, मैं उसकी बीड लगा कर रख दूंगा। और उन्होंने 1 लाख यूएसडीटी की बीड लगा दी, 80 लाख रुपए बन। 6 दिसंबर को लॉन्च हुआ और 24 दिसंबर को उन्होंने 80 लाख रुपए में अल्टीमा बेचा, जो 4 लाख रुपए के रेट से खरीदा था। अब उनको सपना नहीं आया था, लेकिन उनका विजन लंबा था। उन्होंने बोला जिस दिन 1 लाख पे जाएगा उस दिन बिकेगा, और वो 14-15 दिन में बिक गया। तो आपका विजन अगर लॉन्ग टर्म का है तो आप यहाँ पे जरूर प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉफिट आप मौका मार्केट आपको कभी भी दे सकता है। तो ये सेम कहानी अभी हमारे पास है। हम अभी रेवेन्यू जनरेट करके अल्टीमा को बाय करते, उसको होल्ड करते हैं। हमारा फार्म फुल हो चुका है कि हम दोबारा फार्म नहीं खरीदना चाहते, उसको होल्ड भी करेंगे तो बहुत बड़ा रेवेन्यू अगले महीना 2 महीने में हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका हम सबके पास है। लेकिन मार्केट के अंदर हजारों लाखों लोग हैं जिनको हम अल्टीमा का फार्म दे सकते हैं, जिन्होंने अभी तक खरीदा नहीं। तो ये उससे भी बड़ा मौका है, जिससे हमारा लेवल कमीशन आ सकता है, टर्बो आ सकता है, रैंक क्वालिफाई हो सकते हैं, रैंक बोनस आ सकता है, डायमंड क्लब क्वालिफाई कर सकते हैं, इन्फिनिटी स्टार्ट हो सकता है। यानी दुनिया भर के ऑप्शंस हमारे पास है इनकम को बढ़ाने के, अगर हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को फार्म रिकमेंड किया अगले 8 दिन के अंदर। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी के अंदर 5-5.5 लोगों के पास, 5 लाख लोगों के पास इंडिया में फार्म हो। 5 लाख लोग और 140 करोड़ की आबादी, यानी आज हमारे पास पूरा देश ब्लैंक है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो बाजार को समझते हैं, जिनको अल्टीमा के बारे में पता नहीं। यानी हम अगर काम करेंगे तो हमारे पास समय कम होगा। अगले 8 दिन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के फार्म को दे सकते हैं। अगर आपने वो सोच बना ली कि ये फार्म अब ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है, क्योंकि हमें वो रेट मिल रहा है जो दिसंबर में था। 5,000 का रेट था, 1 लाख अल्टीमा पे 1 लाख यूएसडीटी पे पहुंच गया बाद में। अब वही रेट आपको मिल रहा है और दोबारा आपको पता नहीं है कि ये 1 लाख यूएसडीटी कब पहुंचने वाला है, लेकिन वो मौका हम सबके हाथ में, उसका हम फायदा ले सकते हैं। भरत मिश्रा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और कम्युनिटी को भी मेरी गुड मॉर्निंग। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मार्केट में जो ये लोग रेट के लिए परेशान हैं, मैं अप्रैल और मई के बाद मैंने अपना काम शुरू किया 100%, और आज सितंबर में मैं सफायर पे हूँ। और 5 महीने में अगर मेरे जैसा एक लो लेवल का इंसान सफायर बन सकता है तो बाकी सब क्यों नहीं बन सकते। और एक चीज मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि आप रेट के लिए पैनिक मत होइए। रेट ऊपर आना जाना लगा रहेगा, आप सिर्फ अपना कंपाउंडिंग पे और बिजनेस पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोग कंपाउंडिंग करते हैं तो ये रेट अब आपको कभी भी पैनिक नहीं होने देगा और आप हमेशा से ग्रोथ करते रहेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग ही एक ऐसा वे है जो आपको आपके रेट के अराउंडिंग से आपको बाहर निकाल देता है।
मैं दूसरों की बात नहीं करूं, मैं सिर्फ अपनी ही बात करूं कि मैंने कंपाउंडिंग कर कर करके जब मैं एंटर हुआ था तब 12,000 का रेट चल रहा था। उसके बाद मैंने 80-90 पर भी मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन आज कंपाउंडिंग कर करके मैं अपने आप को $2,000 के रेट पर लेकर आया हूं। तो रेट मुझे क्यों परेशान करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। और रही बात टीम ग्रोथ की बात, अगर हम टीम ग्रोथ करते हैं, जैसे कभी एक सर आए थे, उन्होंने कहा था कि आप अपनी टीम पे ध्यान देंगे तो टीम आपकी ग्रोथ करना ही करना है। तो मेरा यही छोटा सा एक मैसेज है, जो कि एक चीज और यहाँ ऐड करूंगा कि मुझे जब मैं कंपाउंडिंग की बात करता हूं तो कुछ लोग इस चीज से नाराज भी हो गए हैं, क्योंकि शायद वो लोग मेरी बात को अच्छी से समझ नहीं पाए, लीडर्स की बात को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सनली किसी को लेना नहीं चाहिए। मैं एक ही चीज जानता हूं कि मैंने इस चीज को अप्लाई करके ग्रोथ हासिल की है। अगर मैं कर सकता हूं तो सब कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपकी सफायर की रैंक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने जो कंपाउंडिंग के बारे में बता दिया कि आपने एक एवरेज किया कि आप 2000 यूनिवर्सिटी के रेट के हिसाब से आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपने अलग अलग रेट पे उसको कंपाउंड किया। और आज अगर आप उसको कंटिन्यू लगातार भी सेल करोगे तो आपका पैसा 2x हो रहा है, बार बार हर महीने हो रहा है। जी सर। साल भर के अंदर आप कितना बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, इतना कंपाउंडिंग कर करके। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही परफेक्ट कैलकुलेशन है। अगर हर किसी को समझ में आता है तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मेरा नुकसान हो। जी सर, बिल्कुल। तो अभी आप सफायर के रैंक पे, तो आपको आपका जो गोल सेटिंग है कि आप डायमंड कब तक पहुंच जाएंगे? सर डायमंड मुझे फास्ट जाना है। लास्ट हम लोग लोनावाला ट्रिप अचीव किए थे, तो वहां पर जो हमको रैंक अचीवमेंट के लिए ट्रॉफी दी गई थी, उस समय मैंने कहा था, और मैं समय पीरियड इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इस समय मार्केट में लोग नेगेटिव बहुत हो गए रेट को लेकर। अदरवाइज मेरा फास्ट है कि 22 अक्टूबर को मैं भी दुबई फिर से सेकंड टाइम जाऊं विथ डायमंड रैंक, लेकिन मैं टाइम पीरियड फिक्स नहीं कर रहा हूं। ओके, तो अगर आप एक टाइम पीरियड फिक्स करेंगे तो आपके लिए गोल सेट बन जाएगा कि उस डेट के अंदर आपको अपना रैंक क्वालिफाई करना है। जब तक मोस्टली क्या होता है कि जब हमारा कोई हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जब हम स्कूल और कॉलेज में थे, राइट, हमारा एग्जाम नजदीक आता था, पूरे साल भर में हमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन अगर एग्जाम नजदीक आ गया और हम पढ़ना शुरू कर देते तो हमारा पहला गोल क्या होता है कि साल भर नहीं पढ़े और अभी एग्जाम नजदीक आई है तो हमें किसी भी हालत में पास होना है। जी सर, जी, राइट। तो फिर हम दिन रात पढ़ना शुरू कर देते पास होने के लिए। बिल्कुल। तो हमारे सामने गोल था, इसलिए हमने वो प्लान बना लिया। तो अभी अगर आपके सामने गोल है कि चलो ठीक है 22 अक्टूबर तक मेरा प्लान था, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा, लेकिन आपने फिर नवंबर का प्लान बना लिया, दिसंबर का प्लान बना लिया, तो फिर एक गोल ही आपको वहां तक पहुंचा देगा। और जिस दिन आप डायमंड क्लब पहुंच जाएंगे, जी, राइट, तो वो एक बहुत बड़ा एक सक्सेस स्टोरी आपकी टीम के लिए खड़ा हो जाता है। जी सर, वैसे कल ही हमारी डिस्कस हुई है। मेरे अपलाइन ने 1 जनवरी का गोल मेरे लिए दे दिया है और उसके लिए मैं भी अग्रीड हो चुका हूं कि अगर 22 अक्टूबर मैं नहीं तो अभी आपका एक कमिटमेंट होगा 1000 लोगों के सामने। जी सर, जी, इस हालत में 31 दिसंबर तक आपको डायमंड कंप्लीट करना है 1 जनवरी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब शायद उससे पहले आप डायमंड कंप्लीट करके सुबह के सेशन में आएंगे, सर मेरा डायमंड तो पहले कंप्लीट। जी सर, अभी आपको फाइनल डेट बता दी कि ये तारीख के पहले मेरे को डायमंड कंप्लीट करना। जी सर, बिल्कुल। अब आपको पता है कि आपने 1000 लोगों के सामने कमिटमेंट किए, आपकी टीम भी आपको सुन रही है। अब हर कोई आपको पूछने वाला है, सर आपका डायमंड का डेट आपको याद है? तो बराबर आपको मार्केट में कॉइन का रेट नहीं दिखेगा, नेगेटिव नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा, अभी आपको सिर्फ डायमंड दिखेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बधाई सर इन एडवांस आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में गुरनाम बराड़ जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। जैसे रेट को लेके बात चल रही है तो उसको तो रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि हर इंसान को पता आज रेट लो है तो हमें ज्यादा कमीशन आ रहा है। मतलब जो भी हम कोई भी फार्म लगाते हैं तो उसका कमीशन हमें ज्यादा आ रहा है।
तो उसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। जो इंसान काम कर रहा है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, रेट ऊपर है या नीचे है। राइट। तो सर मेरा एक अलग क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी बिल्कुल। जैसे अभी कोई पर्सन सफेयर के रैंक पे है या रूबी के रैंक पे है, अच्छा लेवल अभी यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और वो वही पर्सन उठा के यहाँ से एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या कोई अदर कंपनी ज्वाइन कर लेता है सर, तो उसके लिए क्या मतलब होना चाहिए, इसमें क्या रूल है हमारे यहाँ पे? ओके देखो, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर है ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये हमेशा रहेगा। राइट जी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आए और हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में पहले से ही, तो हम किसी और प्लेटफॉर्म से इधर आए थे। आने का कारण ये था कि वहां पे हमारे सपने पूरे होते हुए हमें दिखाई नहीं दे। राइट। यस सर। यहाँ पे आने के बाद आपने काम करना स्टार्ट किया और यहाँ आने के बाद फिर आपके मन में कोई और डाउट आ गया, तो आप यहाँ से किसी और जगह पे चले गए। आप पहले तो वहां से यहाँ पाए थे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यहाँ से आप दूसरी जगह पे क्यों जा रहे हो, वहां पे फिर क्या होने वाला है आपका जाके। पहले तो आप वहां से यहीं आए थे, तो यहाँ से वहां जाने के बाद फिर ऐसा क्या होने वाला है। तो ये हर इंसान की अपनी मानसिकता है। आप अगर मार्केट को नहीं समझ, कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट किसी को अच्छा लगता है, कोई प्रोडक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है। राइट। अब उसकी सोच को हम नहीं बदल सकते, लेकिन आपको खुद को अपने बारे में सोचना है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी का देश है। अभी आपने मान लो कि आप सफारी पे रैंक पे आपके पास 200, 300, 400 अकाउंट होंगे ज्यादा से जी। लेकिन 140 करोड़ की आबादी के अंदर 200, 300, 400 अकाउंट कुछ भी नहीं है। यानी मार्केट इतना बड़ा है। आपको हमेशा एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है, आपको डेली सुबह से लेकर शाम तक आपको मार्केट में जाके काम करना और हर दिन आपको प्रूव करना है। राइट। जब तक आप मार्केट में जाके काम करेंगे तो आपके नेटवर्क के अंदर जो लोग होंगे वो आपको फॉलो करेंगे, लेकिन आप अगर उनके ऊपर डिपेंड होंगे तो फिर वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। मैं पिछले 6 साल से डेली मार्केट में जाके काम करता हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं 200, 300, 400, 500 लोगों की हम पहले कॉन्फ्रेंस करते थे कोरोना के पहले। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि कल 200 लोगों की कॉन्फ्रेंस हो गए, हमने 50 रुपए खर्चे किए, उसमें रिजल्ट कितना मिला। आज फिर हमें 200 की कॉन्फ्रेंस करनी है, कल फिर हमें 200 की कॉन्फ्रेंस करनी है, परसों फिर हमें 200 की कॉन्फ्रेंस करनी है। ऐसा लगातार पिछले 6 साल से कर, और उसका नतीजा क्या हो गया, किसने ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन नहीं किया, किसने ज्वाइन करने के बाद काम किया, किसने काम नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लगातार अंदर से लेकर डबल प्लैटिनम डायमंड तक की रैंक बढ़ती। यानी अगर आपके नेटवर्क के अंदर मान लो कि एक लीडर है, आपका आधा टीम छोड़ के कहीं और चला गया, आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको जाके 10 लोगों को प्लान देना है, उसके दूसरे दिन जाके 10 लोगों को प्लान देना है। आपके पास एक ही ऑप्शन है आपकी टीम को बड़ा बनाने का, हर दिन जाके मार्केट में नया काम करना है, नए लोगों के ऊपर काम करना है। जो लोग एक्टिव पार्टनर है उनको सपोर्ट करना है, जो नहीं करना चाहता है उसको कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से वहां कर रहे हैं उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके बिजनेस का हिस्सा नहीं, ऐसा समझ के उसको छोड़ दो। आप अपनी ताकत बढ़ाओ, लोग आपको फॉलो करना चाहिए। एक लीडर होता है जहां से लाइन में खड़ा होता है, वहां से लाइन शुरू हो जाए। सर हमें इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, हमारा विजन क्लियर है। हम एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे अल्टीमा में काम कर रहे हैं, तो प्लैटिनम क्वाइन में ही करेंगे, हमारा कोई भी इधर उधर का विचार नहीं है। लेकिन मेरे मन में ये क्वेश्चन इसलिए आया सर, अभी देखो जो पर्सन एक थोड़े से लेवल पे गया, उसने एक टीम बनाई, इधर से इनकम ले रहा है और अभी कूद के दूसरी कंपनी में चला गया, तो मतलब अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है कि इधर से भी पैसा ले लूंगा, उधर से भी ले लूंगा, जो होने वाला नहीं है। क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो इसको खुद पे विश्वास नहीं है कि कभी इधर जाता है बंदर की तरह, कभी इधर जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ सर, अगर मतलब कि आईडी वगैरह ब्लॉक हो जाए, क्योंकि इधर देखो इधर बंदा काम नहीं कर रहा है, काम अदर कंपनी में कर रहा है, तो इधर से टीम का कमीशन क्यों ले? ये मेरा सजेशन समझो सर, क्वेश्चन। ऐसे समय पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे टॉप सीनियर्स है आपकी टीम के अंदर, उनके साथ उनकी एक पर्सनल मीटिंग करके काउंसलिंग कर सकते हैं। राइट। एक बार 2 बार आप काउंसलिंग कर लिया, वो समझदार है समझ जाएगा, नहीं समझदार है उससे आप दूर हो जाओ, अपना फोकस अपने काम पे करो। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी टीम में से एक लीडर काम नहीं कर रहा है, आपको जाके और 5 प्लान शो कर। आपका टीम का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तो भी जाके आपको और 10 प्लान शो कर। जी सर। यानी आपकी टीम आपको फॉलो करनी चाहिए, आपको लीडर बनना है आपकी टीम का, ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़े।
जी सर, हम तो रेगुलर सर काम कर रहे हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई अपलाइन हो चाहे कोई क्रॉस लाइन हो, डाउन लाइन हो, मतलब या कोई भी हो, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि हमारा गोल हमको दिख रहा है। हमने कभी 15 साल से नेटवर्किंग में सर, जब भी कोई कंपनी की है तो एक ही कंपनी की और एक गोल के साथ काम किया और उस गोल को हमेशा अचीव भी किया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क के अंदर लगातार इस तरह का प्रॉब्लम होता ही होता है। आप टीम बनाते जाते आपकी टीम डिस्टर्ब होती जाती है, टूटती जाती है, ये होता ही रहेगा, बार बार होता रहेगा, कई सारे कारण होते हैं। तो उसके ऊपर आप डिपेंड ना रहने, नए लोगों को काम करना तो आगे बढ़ा। सॉरी सर, आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे आज रेज किया है कि मैंने, हमें कोई दिक्कत नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे कुछ पार्टनर्स हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी टीम में नए आते हैं, तो इसलिए मैंने सबके सामने क्वेश्चन रखा है कि मतलब मेरी बातें सुन के और मेरा क्वेश्चन सुन के आप अच्छे आंसर दोगे, उसको लेके अभी और लोग ना डगमगाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बंदा सोचता है जो हमारा सीनियर है वो छोड़ के क्यों जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो डबल माइंडेड ना हो। मेरा सिर्फ इतना ही मकसद था कि लोगों को इस चीज की समझ लगे कि कुछ लोगों का खुद का विजन नहीं क्लियर होता, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है, लेकिन कुछ लोगों का खुद का सिस्टम, खुद का दिमाग सेट नहीं होता। तो मेरा ये रीजन था कि ये सारी बात मैं अकेला ज्यादा लोगों को नहीं समझा सकता, लेकिन जूम मीटिंग के जरिए अभी 1000 लोग यहाँ पे हैं, तो ये बात और हजारों लोगों तक वो जाएंगे, लाखों लोगों तक पहुंचेगी, इसीलिए मैंने मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं। 2016-17 में जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तो 2 जर्मनी के लोग मुझे दिल्ली में मिले, उनके थ्रू मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, राइट। उन्होंने मेरे साथ मेरे पे बहुत मेहनत की, 2 साल तक लगातार पूरा देश ट्रैवल किया, बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद एक समय के बाद उनको लालच आ गई कि अगर खास हम अपनी ऐसी कंपनी बना लेंगे तो हम भी इतना बड़ा पैसा बना सकते जी। और उन्होंने लालच में अपनी खुद की कंपनी बना डाली, और उनको ऐसा लगा कि इंडिया के बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ आ जाएंगे और हम भी इतनी बड़ी कंपनी बना पाएंगे। अब उनके पास नेटवर्क का एक्सपीरियंस था, लेकिन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने कंपनी भी बना दी, लोगों का पैसा भी ले लिया, 2, 5, 10, 20 करोड़ रुपए मार्केट से, अलग अलग कंट्री से, और वो कोलैप्स हो गए 6 महीने के अंदर। अब जैसे कोलैप्स हो गए, एक तो यहाँ पे उनका नुकसान हो गया और वहां पे लोगों की लायबिलिटी सर पे आ गई, बदनाम भी हो गए मार्केट के अंदर जाके, बराबर। और आज इस प्लेटफॉर्म से एग्जिट हो गए। अब जब भी वो देखते हैं कि मेरे डाउनलाइन के अंदर डबल प्लैटिनम डायमंड का रैंक क्वालिफाई हो गया, तो उनको कितना पछतावा होता। लेकिन मैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे अपलाइन कंपनी बना के बाहर निकल गए। अपलाइन की बात करो, डाउनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो डाउनलाइन की बात कर रहे हो, मैं तो अपलाइन की बात कर रहा हूं, राइट। तो सारे भी अपलाइन ही है सर, मुझे इधर भी सेम अपलाइन है, तो मुझे चाहे अपलाइन होने दो या डाउनलाइन होने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरा एक ही डेस्टिनेशन है, मेरा एक ही गोल है, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक मैं इस कंपनी के साथ खड़ा हूं। मुझे अपलाइन से भी लेना देना नहीं और डाउनलाइन से भी लेना देना नहीं, राइट। डेली सुबह उठ के हम 1000 लोगों के साथ जूम पे आते हैं, उसका कारण क्या है कि हमारे साथ जो डेली 1000 नए लोग जुड़ते हैं, उनके साथ हमें कनेक्ट होना है, उनको हमें अगले 5 साल सर्विस देनी है, अगले 5 साल में उसमें से कई सैकड़ों लोगों को डायमंड लेके जाना है। तो आपको आपके साथ आपकी कंपनी खड़ी है, आपका अपलाइन खड़ा है नहीं, आपकी डाउनलाइन खड़ा है नहीं, कोई मायने नहीं रखता। आप और आपकी कंपनी खड़े हैं तो आपके पीछे लाइन हमेशा लगती रहेगी और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। यस सर। तो सर मेरी एक कमिटमेंट है, हम हमेशा कंपनी के साथ खड़े हैं। मैं वैसे इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ अपनी कमिटमेंट को दर्शाने के लिए कि जितने भी अपलायंस है ना, अगर सारी भी छूट जाएं तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सिस्टम के साथ ही चलूंगा, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है सर, इसी के साथ हम काम करेंगे। हमें इमोशनल बनना नहीं है, हमें प्रोफेशनल बनना है। एक बिजनेसमैन हमेशा प्रोफेशनल होता है। हम वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम मार्केट लीडर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। जितना बड़ा गूगल है, जितना बड़ा फेसबुक है, जितना बड़ा अमेज़न है, जितना बड़ा टाटा ग्रुप है, जितना बड़ा रिलायंस ग्रुप है, उतने बड़े हम है पूरे दुनिया के अंदर। हमारा इसी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है कोई पूरे दुनिया के अंदर। आज इंडिया में बैठ के वर्ल्ड के 195 कंट्री में किसी को भी फोन करके अल्टीमा का फॉर्म बेच सकते हो, वो ये नहीं बोलेगा कि अल्टीमा के तो यहाँ 50 दुकान है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपका। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इमोशनल नहीं बनना है, प्रोफेशनल बनना है, क्योंकि आपको आपका करियर बनाना है इस प्लेटफॉर्म पे। आप अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड होंगे, आपका 200 करोड़ का बैंक बैलेंस होगा। बिल्कुल सर, अभी उसका नहीं होगा। प्रोडक्ट बेस्ड वालों के पास सर क्या है,
जैसे सभी लोगों को पता है कि घर का राशन 10, 15, 20 हजार तक चलता है, तो एक बहुत छोटी मार्केट है, लेकिन बाकी का सारा जो 80-85% पैसा है जिनसे बाकी सारी चीजें आती हैं, राशन भी पैसे से आता है, तो 100% हमारा क्या है, हमारा मार्केट है पूरी दुनिया में 100% लोग पैसे बनता है क्वेंट के जरिए। तो इसीलिए हमें तो कोई मतलब इमोशनल होके सर मैंने आपको ये बात नहीं बोली कि इस कंपनी के साथ चलूंगा, क्योंकि पिछले 15 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो इस चीज को पूरा एनालाइज करके सर इस चीज को बोल रहा हूँ मैं, जो कि दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है सर, जिसके जरिए हर एक इंसान बहुत अच्छा पैसा बना सकता है और हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो आज जो आपकी टीम अभी आपको सुन रही है ना, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस ही उनको कॉन्फिडेंस दिलाता है। जी और सर। मार्केट में हमेशा वो मैसेज जाना चाहिए कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, हमेशा के लिए खड़ा रहूंगा, जिसको मेरे साथ खड़ा रहना है उनका स्वागत है। तो लाइन आपके पीछे जो लगेगी वो कभी कम नहीं होगी। जी सर। बहुत बहुत Thank बधाई you so आपको much. और आपकी टीम को। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में थॉमस सर है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस लेते हैं। मैं थॉमस सर को इनवाइट करता हूं, और जितने भी लीडर्स के टेक्निकल क्वेश्चंस है, कुछ चैलेंजेस है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ी तबीयत आज नासाज है। ओहो, कल रात कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा धीरे स्लोली जी कुछ लोगों से बात हो पाएगी। जी सर, हो जाएगी बात, मैं कंफर्टेबल हूँ। ओके, तो अभी लेते हैं सर, सबसे पहले बराड़ साहब, गुरनाम बराड़ साहब को आपने अभी लिया था। यस सब एक काम करते हैं, सब हैंड डाउन करते हैं, सब वो हैंड कर देते हैं। अभी दोबारा अगर जिनके जो भी क्वेश्चंस है, टेक्निकल क्वेश्चंस है, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। अब इनमें से आप शॉर्टलिस्ट करके आप स्टार्ट करें। दिलीप सिंह जी पर्ल रैंक पे हैं, मैं उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। मेरी आवाज क्लियर है ना? परफेक्ट है जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बस ठीक हूँ, आप बताएं। बस बढ़िया जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। मेरी टीम के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर जो ऐप है ना, जो अपन वो है ना, उसकी जो स्क्रीन शॉट है उसके पास नहीं है, लेकिन गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप उसके मोबाइल में अभी भी ओपन है। हाँ तो हाँ, स्क्रीन शॉट अपन वापस रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सेटिंग में जाके वहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिए। और बहुत सारे अगर 3-4 गूगल ऑथेंटिकेटर होंगे ना, 3-4 लगे होते हैं, कईयों के बाय बॉक्स के लगे हैं, कईयों के कॉइन्सबिट के लगे हैं, जीमेल के। तो आपको जो चाहिए उस पे क्लिक करिए, बाकियों को अनक्लिक कर दीजिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए, आपको आ जाएगा। नहीं, अगर जैसे कि आपने सही बताया, बट उसके एक ही गूगल ऑथेंटिकेटर पे ईमेल का भी आ रहा है, प्लेटिन वर्ल्ड का भी आ रहा है, अपने कॉइन्सबिट का भी आ रहा है, बी बॉक्स का भी आ रहा है। तो सारे एक साथ आ जाएंगे वापस या सर सबके गूगल ऑथेंटिकेटर अलग अलग लगते हैं। ओके ठीक है, आप अभी खोल के देखो गूगल ऑथेंटिकेटर, वहाँ पे 3 बिंदी है, वहाँ जाके क्लिक करो तो आपको दिख जाएगा। एक्सपोर्ट करते वक्त दिख जाएगा आपको कितने सारे हैं, वो सारा दिख जाएगा। आपको किसका एक्सपोर्ट करना है वो देख लेना। ओके सर, थैंक्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गौतम जी, एडवोकेट राम कुमार, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थोड़ा लाउड बोलिए। जी सर, जी जी आवाज आ रही सर? जबरदस्त। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा सर, मैं कई बार उसमें जो मेरी आईडी नहीं खुल रही है, कई बार उस पर सपोर्ट पे भी वो कर दिया है, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, मैसेज नहीं आता। आईडी नहीं खुल रही है यानी आपका डैशबोर्ड नहीं खुल रहा है ना? हाँ, डैशबोर्ड नहीं खुल रहा। तो क्या किया था आपने ऐसा कि डैशबोर्ड नहीं खुल रहा? हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका, या तो मोबाइल गुम हो गया था सर, तो इस वजह से। उसमें 2FA कौन सा लगा? टेलीग्राम वाला लगा हुआ है? जी सर, टेलीग्राम वाला लगा था। ठीक है, आप एक काम करें, टेलीग्राम का पहले उसको रीसेट कराए। ठीक है, डीएक्टिवेट कराए, रीसेट भी नहीं, डीएक्टिवेट कराए। आपको कंपनी में आप मेल क्या डाल रहे हो, थोड़ा पढ़ेंगे मेरे को? अच्छा सर,
सर आप सबका टाइम ले रहे हैं, थोड़ा जल्दी से बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत लोगों के क्वेश्चंस उठाने हमने। जी सर बता रहा हूँ। जब तक आप सर, करते हो कुछ वार्तालाप, हाँ बताएं बताएं। जी सर जी। डियर PLC फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, नाम भी डाल दिया, रिप्लाई कोड डाल दिया, ईमेल डाल दी। हेयर बाय कन्फर्म एक्यूरेंसी ऑफ द डाटा सबमिटेड बाय माई सेल्फ एंड गिव माई कंसेंट, आगे चलिए हाँ। consent to resend the current two-factor authentication. Note for security purposes, please send us a new selfie with your ID card in one hand and ये आपने ये सारा भेजा है? जी सर जी। हाँ तो ये गलत है, मैं यही देखना चाह रहा था। जी जी जी। ऊपर तक का फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, करंट टेलीग्राम 2FA है ना, पर्टिकुलरली मेंशन करना है टेलीग्राम 2FA, राइट। और दूसरा नोट वाला ये तो कंपनी का इंस्ट्रक्शन आपने उनको भेज दिया, ठीक है। आपको सेल्फी खींचना है, हेयर बाय आई अटैच माई KYC as I have submitted during my KYC verification, कुछ ऐसे करके आप डाल देना। एक बार मेरे से कॉल कर लेना आप मेरे को, जी सर, ठीक है, ओके। छोटी सी प्रॉब्लम है, उसमें तकलीफ लेने की जरूरत है। एक्चुअल में क्या है, मेल डालते हैं, कंपनी से रिस्पॉन्ड नहीं आता। अगर 4 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं आता ना, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मेल में गलती करी है। सर मैं कई बार कर चुका हूँ सर। तो कई बार आप गलत करोगे तो क्या होगा, एक दीवार को आप धक्का दे रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ, पिछले 5 साल से दीवार नहीं गिर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, गलत अप्रोच। आपको बुलडोजर मंगाना पड़ेगा। पूरा कमीशन भी इसी में डला है सर। कोई बात नहीं, आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, आपका काम करा देंगे। जी सर, थैंक यू सर। दिलीप जी अपना डाउन कर लीजिए हाथ, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। और अब कौन है? जो लोग नाम के साथ अपनी रैंकिंग लगाएंगे उनको जरूर मौका दिया जाएगा। विजय सिंह जी एम्बर, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी विजय जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग जी जी सर। बोले जी मेरा नाम विजय सिंह है और मैं एक मोबाइल का शोरूम चलाता हूँ जी। और मुझे कुछ एजेंट लोग मिले थे जिन्होंने बताया कि मैं आप PLC करके कंपनी आई है, आप इसमें अगर जो पैसा डालते हैं तो गारंटी के साथ में जितना भी आप डालेंगे 2 से 3 महीने में मैं गारंटी लेता हूँ उतना पैसा आपका बाहर आ जाएगा। अच्छा। और उनके बोलने पे मैंने 6 लाख रुपए का OD मेरे पास था, तो मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया जी। और 90,000 के भाव से उन्होंने डलवाया था जी। और सर जी अभी 3,000 के भाव से चल रहा है जी। तो अभी सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपको जिन्होंने गारंटी ली थी जी, वो कहाँ है आजकल? सर जी वो फोन भी नहीं उठाते। अच्छा, वो फोन भी नहीं उठाते। आप कौन से स्टेट से बोल रहे हैं? जी हम सूरत से बोल रहे हैं। सूरत से। सूरत में तो बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनके सीनियर्स कौन है? सर जी सीनियर से ही मेरे जो एक आए थे जूनियर में, उनसे उनकी बातों पे मैंने जरा सा भी मतलब वो सीरियसली नहीं लिया कि हाँ भाई तुम्हारे बात काम नहीं करेंगे। लेकिन जो अच्छे रैंक पे हैं सर, उनके बातों पे हमने यकीन किया। बोले हमारे पास देखो इतने पुलिस लोग हैं, इतने ये लोग हैं, ये सब लोगों का मैंने पैसा डलवाया है और 2-2 महीने में इन लोग का पैसा निकल गया है। एक बंदे ने 11 लाख रुपए डाला था, उसका भी एक ही महीने में निकल गया। आपका ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं लगेगा और आप जो पैसा डालोगे आपका पूरा पैसा निकल जाएगा।
तो निकला आपका पैसा? सर जी जब 90,000 रुपए के भाव से मैंने डाला, भाव थोड़ा कम आया तो मैंने उनको फोन किया, सुनील भाई भाव बहुत, अरे सर अभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है, काम करना चालू कर दो, जो तुम्हारे डाउनलाइन में है सबको बताना चालू कर दो, अभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। मैंने बोला सर 90,000 के भाव पे डाला है, 50,000 हो गया, आप बोलते हो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। बोले विजय सिंह जी बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है, ये भाव भी दोबारा फिर से ऊपर जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला सर आप गारंटी लेने की बात कर रहे थे, तो बोले सर गारंटी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर यकीन नहीं तो हम आपको अभी भी गारंटी दे देंगे। मैंने बोला सर 50% आपका 50% मेरा, पहले मेरा निकल जाता है, आप तैयार हैं तो मैं तुरंत आज ही एग्रीमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि सर मुझे डर लग रहा है। सर आप पहली बार आए हो इसलिए आप डर रहे हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जितने आप इथेरियम ये वो मतलब दुनिया भर का उन्होंने नाम गिनती कराए, सबके भाव नीचे गिरे हुए हैं। मैं बोला सर कुछ भी है, आप मुझे गारंटी पेपर पे लिख करके देते हो तो मैं क्या शांति से बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने बुलाया भी ऑफिस में, गिनती भी कराया कितना पैसा हुआ क्या हुआ। ठीक है आप डर रहे हो, ठीक है कल आना मेरे से पैसा लेके जाना। और सर बाद में यहाँ हूँ वहाँ हूँ, अभी बाहर हूँ, फोन नहीं उठाया, मतलब फोन ही नहीं उठाया, कभी मुलाकात नहीं किया तब से आज तक। उन्होंने आधार कार्ड पैन कार्ड भी अपना दे दिया गारंटी के तौर पे कि हाँ चलो मैं गारंटी पेपर बना रहा हूँ, कल आना एग्रीमेंट कर लेंगे, और इतना पैसा आपने दिया है, अगर जो आपका लॉस होता तो मेरे से लेके जाना। तो मैंने बोला सर इंसान आप भी हैं, इंसान मैं भी हूँ, ज्यादा पैसा आने लगेगा तो कल मैं पलटी खा गया तो इसलिए गारंटी पेपर बना लेना ज्यादा बेटर है। गारंटी पेपर रहेगा तो मैं भी पलटी नहीं खा सकता कि मैं आपको ना दूं, और आप भी नहीं कर सकते। हाँ तो एग्रीमेंट बना आपके बीच में? सर फोन ही नहीं रिसीव किया, आज तक कभी मुलाकात नहीं किया जब से। विजय जी एक बात तो है जी, कई बार सत्य वचन होते हैं, कई बातें, एक तो है कि हमारा प्राइस वापस आएगा, लेकिन कुछ मिसलीडिंग हुई है यहाँ पर। आपको भी थोड़ा देखो, इंसान जब खरीदता है कोई सामान तो दो चीजों से खरीदता है, नीड से और ग्रीड से। आपने भी ग्रीड देखा, आपने भी लालच, और लालच आपको बेच दिया उसने, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, पहले देखो जो हो गया हम कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करना है आपको ये कर सकते हैं। आपने जो भी फार्म खरीदे उसके कॉइन को अभी आपके पास मिंटिंग होके आ रहा होगा, है ना? जी ठीक है। और अगर चाहे तो अभी PLCX आ रहा है, उस टाइम भी आप कुछ फार्म खरीदे, देखो लॉ ऑफ एवरेजिंग करनी पड़ेगी आपको। 90,000 के प्राइस पे लिया था आपने, आज आपको 3-3,500 के प्राइस पे मिल रहा है, तो उसके बराबर का फार्म बनाकर आप उस चीज को कवर कर सकते हैं। कॉइन का प्राइस वापस आएगा मार्केट में, धीरे धीरे करके भी वो उठना ही उठना है, राइट? तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, ये जो पूरी इंडस्ट्री के अंदर दो तरह के सेल्समैन होते हैं। एक सेल्समैन होता है जो गंजे को कंगी बेचने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, ऐसे हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे हैं। वो गंजे को कंगी बेचते हैं और उसके बाद जब वो कंगी से कोई उसका उपयोग नहीं होता तो इधर उधर भागते हैं। दूसरा एक्चुअल में क्या है, सेल्स का मतलब ही 2 वे प्रोसेस है, जहां सेलर बायर बोथ आर इन विन विन सिचुएशन, यानी उन्होंने 4 पैसे कमाए और आपको फायदा कराया, ठीक है। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बता के, मार्केट के बारे में थोड़ा बता के, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें तो आप शायद इस इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से आपकी कोई रैंकिंग भी नहीं होगी अभी, है ना, क्योंकि आपको तो वो सदमा ही लगा हुआ है इस टाइम। आप इस इंडस्ट्री, आप जूम पे आइए, सुनिए मेरी बात, आप जूम पे आइए, रोज आइए, इस इंडस्ट्री के बारे में समझिए, राइट, समझ कर काम करिए। अभी जिसने जो गलती करी है, हम कोई यहाँ पे कोई ऑटोक्रेटिक तो है नहीं कि हम उनके गर्दन कटवा देंगे या कुछ कर देंगे, है ना। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, आपकी चीजों का कंपनसेशन आपसे ही करवाएंगे। आपको राइट टाइम है अभी छोटे में प्राइस में लेकर फार्म में आप इतना डाल दीजिए ताकि आपका एवरेज निकले अगले 1 साल के अंदर। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, एक मार्केट अभी ब्लीड कर रहा है, जिस दिन ये उठेगा सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। बेसिक फंडामेंटल कॉइन्स पे काम कर रहे हो आप, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी सर। और आप टच में रहें, जूम पे आते रहें, धीरे धीरे आपकी रिकवरी होगी, देखना, और थोड़ा काम भी करें ताकि आप अपने पैसे को निकाल पाए। अभी टर्बो बोनस वगैरह है, आप कर सकते हो, जैसे कि आप मोबिलिटी वाले बंदे हो, मैं भी टेलीकॉम का आदमी हूँ, आप अच्छी तरह बिजनेस जानते हैं, कैसे काम करना है, उस चीज को देखो, घाव को थोड़ा भूलना पड़ेगा आपको, है ना।
अगर एक कुश्ती में पहलवान जब कुश्ती करता है, अगर पुराना घाव उसके दिमाग में रहता है, वो फिर हारेगा। उसे कहते हैं मसल मेमोरी। अगर आपकी मसल मेमोरी में वो जख्म रहेगा ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको एक बड़ा स्पोर्ट्समैन, एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर इसके लार्जर व्यू को समझना है, समझ के काम करना है। इसके बारे में आपको क्या क्या सीखना है, पहले ये सीखिए। देखो, आपने इन्वेस्टमेंट करा है, रिलायंस में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया आज करोड़ों रुपए का, विप्रो में जिसने इन्वेस्ट किया उन्होंने अरबों रुपए कमाया है ना। तो आप ये सोचना, आपने अपने डिजिटल एसेट बच्चों के लिए किया है। मैं 3 साल नहीं कह रहा हूँ, 1 साल में ही आपको बहुत कुछ रिटर्न आएगा। ठीक है ब्रदर? जी सर। तो अभी चलते हैं सर, उनका नाम तो जान लीजिए। कोई बात नहीं, नाम मत लो जी, नाम मत लो, कोई बात नहीं। ऐसे जिनको शर्म, मतलब अगर शर्म होगी, अपने आप ही अपने फोन करके बता देंगे आपको कि सॉरी सर, मेरे से गलती हुई है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। किसी को बदनाम करने से कोई कुछ नहीं मिलने वाला। कीचड़ उछाड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा, आपके ही कपड़े गंदे होंगे। ठीक है? जी, वो आपको जरूर फोन करेंगे। उनकी रातों की नींद तो उड़ा दी आपने आज। जी सर। ठीक है जी। तो अगला 2-3 सवाल जल्दी से लेते हैं। जी, रैंकिंग वालों का लेते हैं। आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को जी, और आते रहिए सर। जी सर। प्रणव बिस्वाल जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर थोड़ा पूछना था, वो सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में थोड़ा सर पूछना था। हाँ सर, वो जो हमारा पीएलसी का ब्लॉक एक्सप्लोरर में जो दिखा रहा है सर, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो सर क्या ऑलरेडी मिंटेड होके आ गया है या वो आगे फिर बढ़ेगा? देखो, मैंने कल अपने सीनियर सतेंद्र जी से बात करी, क्योंकि मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी। कुछ चीजों की क्लैरिटी जब अपने को आती है तभी हम करेंगे। कल मैंने इसका जवाब नहीं दिया था। कल मेरी क्लैरिटी एक चीज हो गई, ये ऑलरेडी जो मिंट, मतलब आपने जो फार्म लगाए हैं उसके अगले साल 1 साल का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने कॉइन आए हैं वो उसको भी कंसिडर करता है। मतलब सर टोटल अभी तक 4,92,000 ऐसे कुछ है। 4,53,950। हाँ, तो इसमें आप ये समझ लेना 4 लाख के करीब, तो ये समझ लेना कि ये कॉइन ऑलरेडी मिंटिंग होके आने हैं। अच्छा, मतलब वो क्या, मतलब फार्म क्लोज होने के बाद और आएगा या बस इतना ही रहेगा? सर देखो, एक सेकंड। फार्म क्लोज हो रहा है तो प्रोडक्ट बंद हो रहा है। पुराने लोग तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकते हैं ना सर। हाँ जी सर, जी सर। सतेंद्र भाई है लाइन में, थोड़ा सा और क्लियरिटी ले लेते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सारी कम्युनिटी को गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूं कि मैं इसे पूरी कर दूं, ताकि देखिए जो 4,52,000 समथिंग जो दिखाई दे रहा है प्रणव विश्वास जी। जी सर, जी सर। उसमें क्या क्या शामिल है? इसमें वो कॉइन भी शामिल है जो हमारे आपके वॉलेट में रखे हुए, ठीक है। उसमें वो कॉइन भी शामिल है जो किसी एक्सचेंज में खरीदे या बेचे जा रहे हैं। उसमें वो कॉइन भी शामिल है जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं, ठीक है। और उसमें वो कॉइन भी शामिल है जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर अगले 12 महीने में आने हैं। यानी 4,52,000 में सारा मिला के शामिल है। क्लियर हो गया डियर? अभी एक सवाल और। मैं कम्युनिटी के बिहाफ पे आपसे, कल आपने मेरे को बहुत अच्छा जवाब दिया था। पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे एक, अगर 52,000 कॉइन ही है बेसिकली, एक्चुअल में जो पड़े हैं वो तो आने हैं या रखे हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो कम्युनिटी का जो एक ही सवाल है, प्राइस डाउन क्यों हो रहा है? मैं सबके बिहाफ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ताकि मेरे थ्रू ये मैसेज लोगों तक पहुंचे। Why PLC Ultima coins are getting lower by lower day by day? प्राइस उसके स्लैश क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब आप सुनेंगे। Everybody can record this. It's a fantastic answer. You can always talk to your customers. Yes sir. बहुत बढ़िया जी। देखिए, अभी तक जो कुछ सिनेरियो हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है कि जो प्लान्ड नहीं था कुछ भी। जब पीएलसी के रेट बहुत अच्छे बढ़े और बिटकॉइन को भी बराबर किया, बिटकॉइन से क्रॉस किया, डबल आया, ट्रिपल आया, तो एक जो कम्युनिटी, जो हैकर्स हैं या जो चोर हैं या वो डकैत हैं या दुनिया के गलत काम करने वाले व्यक्ति, वो सक्रिय हो गए। उन्हें पता पड़ा कि बिटकॉइन से भी महंगा कॉइन दुनिया में आ चुका है। तो उन्होंने अपनी पूरी आईटी सिस्टम को सक्रिय किया कि किस तरह हम इनके सिस्टम को हैक करके कुछ पैसा कॉइन कमा सकते हैं।
उनकी आईटी वालों ने खूब कोशिश करी, लेकिन वो किसी भी कॉइन को, हमारी टेक्नोलॉजी को हैक नहीं कर पाए। इतनी साउंड प्रूफ, इतनी हैकिंग प्रूफ टेक्नोलॉजी डेवलप की है एलेक्स सर ने कि वो लोग हैक नहीं कर पाए। तो वो मजबूर हो गए, वो दुखी हो गए कि हम हैक नहीं कर पाए। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया कि जब सीधे रास्ते से घी नहीं निकला सीधी उंगली से, तो उन्होंने एक छल कपट का रास्ता अपनाया। उन्होंने टेलीग्राम पर नकली बोट बनाया, सेम नाम से, सेम शकल से, और जो लोगों ने उस नकली बोट को लगाया, उसके माध्यम से उन्होंने काफी कम्युनिटी के करीब 20-22 हजार से भी ज्यादा कॉइनों को चोरी कर लिया लोगों से, गलत तरीके से, मतलब छल के चोरी क्या कहूँ, छल से कॉइन इकट्ठा कर लिया लोगों से क्यूआर कोड। जब चोरों के पास काफी क्यूआर कोड आ गया, कॉइन इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने अब अपने कॉइन को बेचना शुरू किया, डॉलर बनाने शुरू किया। बेचते बेचते उन्हें लगा कि जब सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कॉइन का रेट नीचे आ गया। तो क्या किया उन लोगों ने, हो सकता है आधे के करीब बेचे हों या जो भी थे, बाकी उन लोगों ने फिर क्या किया, अपने कॉइन को बेचना बंद कर दिया। उन्हें यह था कि अब काफी पेट भर गया है, अब दोबारा से ऊंचा जब रेट आएगा तब बेचें। अब एलेक्स सर की टीम ने पूरी मेहनत करी, उन कॉइनों को आइडेंटिफाई किया कि आखिर कौन कौन से वॉलेट हैं। 10,500 करीब एक वॉलेट में मिले, 4,500 करीब एक वॉलेट मिले, 2,600 करीब एक वॉलेट मिले। तो काफी मतलब 20,000 के करीब कॉइन सर्च हुए कि उन वॉलेटों से वो कॉइन कंटिन्यू आ रहे। सेल कहाँ हो रहे थे? जितने भी एक्सचेंज पे हमारा कॉइन ट्रेड हो रहा है, उसमें से अकेला एक्सचेंज है बाईबॉक्स, जहां पे बिना केवाईसी किए, बिना अपनी आइडेंटिफिकेशन बताए, आप पर डे एक बिटकॉइन के बराबर करीब 18-20 लाख के करीब, 15-20 लाख के करीब कॉइन की संपत्ति को आप बेच सकते हैं। तो चोरों ने इस लूप होल को फायदा उठाया, बाईबॉक्स पे लगातार अपने कॉइनों को बेचना। तो एलेक्स सर ने क्या किया, कुछ दिन के लिए बाईबॉक्स को सस्पेंड कर दिया, तो वो चोर अपने कॉइन को नहीं बेच पाए। अब एलेक्स सर ने बाईबॉक्स वालों से बात की, एक्सचेंज वालों से, कि भाई आप केवाईसी को कंपलसरी करिए, ताकि कोई भी कॉइन या सेल परचेज तब हो जब वो बाईबॉक्स पे केवाईसी। लेकिन बाईबॉक्स ने इस बात को नहीं माना। जब उन्होंने नहीं माना तो एलेक्स सर ने डिसाइड ये किया कि हम बाईबॉक्स से हमेशा के लिए अल्टीमा कॉइन को डीलिस्ट कर देते हैं। मतलब अल्टीमा को यहाँ सेल और परचेज नहीं कर पाएंगे। अल्टीमा सेल परचेज सिर्फ उन्हीं एक्सचेंज होगी जहां उनको केवाईसी की हुई किसी कस्टमर। तो एलेक्स सर ने इसकी डेट घोषित कर दी और कह दी कि 30 तारीख तक, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी का कॉइन है बाईबॉक्स पे और एक ही मैसेज दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो एलेक्स सर ने कह दिया कि सभी लोग बाईबॉक्स से अपने अपने कॉइन को विड्रॉ कर लें। 30 तारीख के बाद अगर कॉइन रह गया तो वो फिर वहां से विड्रॉ नहीं हो पाएगा, ना ट्रेड हो पाएगा। तो अब चोरों की नींद अचानक डिस्टर्ब हो गई। उन्हें लगा कि जो बचे हुए 5, 7, 8, 10 हजार जो भी कॉइन थे, उनको कहाँ बेचेंगे। अगर हम कहीं ऐसे एक्सचेंज में बेचेंगे जहाँ केवाईसी जरूरी है, तो वहां हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि कॉइन आइडेंटिफाई हुए पड़े, वॉलेट्स आइडेंटिफाई हुए पड़े। अगर उन वॉलेट से उन कॉइनों को सेल करेंगे तो वहां कंपनी उनको सर्च आउट कर लेगी। तो उन चोरों ने क्या कोशिश करी है, जो अपनी समझ कहती है, उन्होंने लगातार जितना भी बचा हुआ कॉइन है उसे फटाफट इस महीने एक्सचेंज में बेचना शुरू कर दिया कि जो भी भाव मिले अब तो बस सेल करके निकल जाओ। जब वो बेच रहे तो कॉइन का रेट, सप्लाई बढ़ते फिर नीचे आया। जब सप्लाई बढ़ी, कॉइन का रेट नीचे आया, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कम्युनिटी में जो डरते हैं रेट को देखकर। उन्होंने देखा कि रेट लगातार 6, 5, 4, 3 गिर रहा है, तो वो लोग भी आगे आ जाते हैं पैनिक सेल में कि हम भी बेच के निकल लेते हैं। चोर तो बेच रहा है अपनी मजबूरी से, लेकिन ना समझ लोग बेच रहे हैं अपनी पैनिक सेल वाली आदत से। तो वो भी बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं। अब दोनों जब बेच रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ने की वजह से रेट है, लेकिन ये टेम्परेरी फेज। जैसे अक्टूबर का, ये सितंबर का महीना निकलेगा, सारे कॉइन सेल हो चुके होंगे, अल्टीमा का फार्म बंद हो चुका होगा, एक्स का फार्म, प्लेटिन डी, प्लेटिन सेल्स, कार्ड, ये सारे प्रोजेक्ट आ चुके होंगे। पीएलसी अल्टीमा खपत उन एक्सचेंजों पे भी जो नए एक्सचेंज जुड़ रहे हैं उन पे भी, और नए प्रोजेक्टों पे होने लगेगी। सप्लाई कम हो जाएगी, बर्निंग कंटिन्यू होती जा रही है, और कॉइन का रेट जैसी डिमांड बढ़ेगी आगे बढ़ता चलेगा। अभी हम 2 से 3 बड़े वर्ल्ड के एक्सचेंजों पे ऑल लिस्ट हो रहे हैं। जब भी किसी बड़े एक्सचेंज पे जाते हैं, बड़ी कम्युनिटी कॉइन को खरीदने बेचने के लिए आ जाती है। तो कुछ दिन का टेम्परेरी फेज है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का। यही एक कारण है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई कम रेट होते हुए भी
कॉइन तो मार्केट में 60-70 हजार से ज्यादा नहीं है, बस इतना ही कॉइन होगा मुश्किल से। ये जो 4 लाख की क्वांटिटी दिख रही है 452, तो इसमें तो वो सारा कॉइन वो भी जो अगले 1 साल तक आना है, जो मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई। Wow, what a wonderful explanation. Let's have a big clap for this gentleman. वाकई में इतना सुंदर तरीके से आपने बताया। हाँ भाई, कौन पूछ रहा है प्राइस क्यों डाउन हो रहा है? Now we can answer. Everybody can answer. देखो, ये होता है जिसे बोलते हैं शांत रहना, शीतल रहना, प्रॉब्लम एरियाज को समझना, उसको डीप स्टडी करना। ये नहीं कि प्राइस क्यों नीचे जा रहा है, प्राइस क्यों नीचे। 200 लोगों से बात करो, 200 लोग अपने अपने तरीके से बताएंगे और फिर आप पैनिक में सेलिंग करेंगे। अभी जिनके पास कॉइन है वो बचा ले, अभी जिनके पास कॉइन नहीं है वो खरीद ले। फार्म नहीं तो कॉइन खरीद ले। आपको इतना तो पक्का है कि 1-1.5 महीने में 4 गुना 3 गुना आप अपने पैसों से बनाओगे। क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको कोई नेचर अगर समझ आता है, वो वॉलेटिलिटी है। अगर क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में क्यों? आप उस इंडस्ट्री में जाओ ना जिस इंडस्ट्री के अंदर स्मूथ है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, जहां आपको बोला जाता है कि आपको इतना मिलेगा और उसके बाद आपको एक साइन करवाते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और आप उस पर साइन करते बड़े बड़े अक्षरों में। उसके बाद आप बोलते हो कि हाँ मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा, मेरी जिंदगी सेटल हो गई है। क्या सेटल हो गई है? जब क्लियर कट बैंक, रिजर्व बैंक सब ये बात कहती है कि यहाँ पे गारंटी नहीं है। फैशन की दौर में गारंटी की कोई चिंता ना करे। क्रिप्टो करेंसी में गारंटी ना दो ना लो। आपको एक डिजिटल एसेट बनाना है। आप उस डिजिटल एसेट को 3 महीने 6 महीने में बेचने के चक्कर में रहोगे तो सर इससे तो बढ़िया गोवा की टिकट कटाओ, कैसीनो जाओ, वहां काम करो। आप शायद पैसे भी डबल बना सकते हैं और लुटा भी सकते हैं। तो चलते हैं, हमारे बीच में एक लेडी को हम लेना चाह रहे हैं। अभी बीच में मेरे को दिखे सरिता चौधरी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वेलकम टू दिस जूम मीटिंग। शायद आप पहली बार बोलेंगे यहाँ पे। गुड मॉर्निंग थॉमस जी। जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बिकॉज एज यू नो आई एम लिविंग हियर विद डायनामिक लीडर्स लाइक यू। लेकिन जो अभी जिनका अभी सवाल था, जो मोबाइल का जो शॉप चलाते हैं, मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा सा उनको जवाब देना चाहती हूँ। मुझे लगा कि ऐसे लोग बहुत सारे होंगे, बट हम लोगों में से ही कोई एग्जाम्पल के तौर पे भी काम करते हैं, तो मैं वो हो सकती हूँ। मैं इन्वेस्टर की तरह से इस कंपनी में ज्वाइन किया था। जब मुझे विनोद स्वामी जी ने इसके बारे में बताया, देवेंद्र सेवकिया जी और सत्येंद्र सेवकिया जी, वी सिट टुगेदर, और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तो आई इन्वेस्टेड एंड आई क्रैक टर्बो इंस्टेंट एंड आई इन्वेस्ट 7 लाख at one time in Platin Coin, 8 Feb 2021। और मैं फिर दुबई भी गई। मैं उन पहले 4 फरीदाबाद के लोगों में से हूँ जो दुबई भी गई, मिस्टर एलेक्स से मिलके आई। और उसके बाद आई जस्ट इन्वेस्ट, मैंने कोई काम नहीं किया और मैं अपना वही फैशन में काम करती रही, पढ़ाती रही, फैशन शोज कराती रही, और मैंने इस तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज आई इन्वेस्टेड। लेकिन मैं नेगेटिव भी नहीं हुई, और उसके बाद मैं वॉच करती रही लोगों को कि क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर सुनील बघेल का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा कि वो किस तरीके से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। मैंने उनको डे 1 को एयरपोर्ट पे मिली थी, जब वो बहुत ही यू कैन से एक सिंपल सादा लड़का जो शायद फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट के अंदर घुसे, और उनको उस वक्त देखा, उनके साथ में 5-6 दिन रही, और उसके बाद मैंने उनको 1 साल बाद उनके हर रोज के चेंजेस होते देखे। तो अब मैं अपना और सुनील बघेल जी का एग्जांपल दे सकती हूँ। मैं फाइनेंशियली उनसे मच बेटर थी, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो करियर वाइज मुझसे आगे निकल गए क्योंकि वो टिके रहे और काम करते रहे। तो आप भाई साहब, आप भी सिर्फ ये मत सोचिए कि मैंने ये पैसा लगा दिया।
और अब मेरा पैसा डूब गया और अब अपलाइन को मैं पकड़ूं और उससे अपने पैसे ले लूं, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, आपके साथ कोई कमिटमेंट गलत हो सकती है, फॉर श्योर गलत हुई होगी कि आप 2 लाख लगाओ आपको 10 लाख कम जाएंगे। तो इस तरीके की मेरी रिक्वेस्ट है सभी सीनियर जितने भी हमारे हैं कि कोई भी इस तरीके का किसी के साथ कमिटमेंट ना करें। यू जस्ट से कि आप इतने कॉइन स्टेक करेंगे और उसके एवज में आपको इतने कॉइन मिलेंगे। तो जो पैसों का लालच देते हैं, हम लालच में घुस जाते हैं। क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती आई हूँ, तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया कि मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो भी एक लालच ही था। लेकिन मैं कभी भी किसी भी अपने अपलाइन के, यू कैन आस्क एनीवन, कभी ये नहीं कहा कि आपने मेरा पैसा डुबा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब बिटकॉइन अप डाउन जा रहा है तो कोई भी कॉइन अप डाउन जाएगा। तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि यू जस्ट वेट एंड वॉच, और स्लोली थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, छोटी छोटी लोगों की इन्वेस्टमेंट कराते रहिए, एंड यू विल ग्रो फॉर श्योर। 1 साल में अपने वर्ल्ड में रह के, अपनी दुनिया में रह के, अपना काम करके, और जब सुनील बघेल जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, अपने से बाद आए हुए लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, तो मैंने सोचा जब ये कर सकते हैं तो व्हाई कांट आई। यस यू आर राइट सरिता जी, यही बात मैं, आप जो सुनील जी का अपना बार बार एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे पास एक इसके लिए एक सेंटेंस है, ध्यान से आप समझिएगा, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ओनली व्हेन योर पास्ट सीम्स टू बी समवन एल्स पास्ट। जी, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। जी बिल्कुल। सुनील बघेल जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपने देखा, आज से 1 साल पहले या 4 साल पहले जो सुनील बघेल थे, आज यहाँ से खड़े होके देखते होंगे तो सोचते होंगे मैं था ही नहीं वहाँ। बिल्कुल, है ना? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कंपनी करती है, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जो लोग तैयार हैं इस कंपनी के साथ जुड़े रहिए। 1 लाख आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा सरिता जी, थैंक यू फॉर दिस इनसाइट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी द टाइम। राइट, आते रहिए जूम पे, अपनी नॉलेज शेयर करिए। आपका जो एक्सपीरियंस है, चाहे इस मार्केट का नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट्स। तो लखमीर जी को मैं आज इनवाइट करूंगा, इनके साथ मजा आता है मेरे को कुछ डिस्कशन करने में, क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत हैं, और मैं हमेशा समझता हूँ जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं वही आगे बढ़ेंगे, और इनमें वो गट्स है कि पब्लिकली वो क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं इनके हमेशा तारीफ करता हूँ। सिर्फ इनसे एक ही रिक्वेस्ट है, PLCUX के बारे में ना पूछें बस। तो लखमीर जी ऑन बोर्ड, यू आर वेलकम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं वो बस क्वेश्चन तो अभी वही था कल वाला ही, वो आपने क्लियर कर दिया। आपने वो बोला था कि आज आप क्लियर करोगे, तो वो आपने क्लियर कर दिया है। तो बस यही मैं कम्युनिटी को भी ये कहना चाहूंगा कि इससे इफेक्ट जो होगा कि जो मतलब अभी टोटल मिंटिंग होके जो कॉइन्स आ रहे हैं, उससे नो डाउट आज के टाइम में सप्लाई बढ़ रही है। और क्योंकि जैसे मान लो हमने 100 PSU मिंटिंग के लिए डाला, तो 100 PSU चला जाता है हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर, और 500 PSU चल जाता है सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ कॉइन्स के अंदर। तो जो एक कॉइन का एवरेज प्राइस निकलता है वो होता है मार्केट कैप डिवाइड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ कॉइन्स, तो वो एक सिंगल कॉइन का प्राइस निकलता है। तो इससे कम अगेन दिस इज फैंटास्टिक कैलकुलेशन, जरा बताएं एक कॉइन का। हाँ जी सर, एक कॉइन का जो प्राइस होता है वो जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन होती है डिवाइड बाय जो सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ कॉइन्स होते हैं। एक बार ये कैलकुलेशन दोबारा बताओ, इसको बताओ ताकि लोगों को थोड़ी समझ आए। जी सर, जैसे अभी 1.8 बिलियन आई थिंक है हमारी मार्केट कैप इस टाइम टोटल, जो टर्नओवर सर भी बोलते थे, एलेक्स सर भी बोलते थे। अब जो 1.8 बिलियन है उसको जब हम डिवाइड करेंगे 4,52,000 कॉइन्स से, तो वो 3,000 निकल के आएगा, मतलब एक कॉइन निकल के आएगा। वेरी गुड, दिस इज फैंटास्टिक। लखमीर जी, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त हो रहा है। जी सर, थैंक यू सर। यू आर एक अपकमिंग लीडर। देखो, सवाल मेरे पास भी थे, जब मैं विनोद स्वामी जी के पास पहली बार मिला ना, मेरे पास 100 सवाल थे। उन्होंने मुझे शांत कर दिया था, कहते हैं कि सर अभी रुक जाओ, मैं आपसे अगले दिन मिलूंगा, फिर डिस्कशन करेंगे। तो सवाल जो पूछता है वो आगे बढ़ता रहता है। मैंने एक वीडियो भी रिलीज किया था कि KBC का एक वीडियो था, जिसके अंदर उसके अंदर क्या है कि स्कूल में एक मास्टर पूछते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने बोला था? तो कहते मास्टर जी आपने बोला था। और पूरी जिंदगी वो पूरा
मतलब 10 मिनट का वो या 5 मिनट का वो क्लिप है, उसके अंदर पूरी जिंदगी वो यही कहता है कि मास्टर जी ने कहा था या ये कहा था, जब वो खून देने जाता है वो कहता है कि मैंने खून तो दे दिया, आजादी कब मिलेगी। मतलब मजे मजे में चल रहा था। लास्ट में जब केबीसी में वही दोनों दोस्त पहुंचते हैं और अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि तुम मुझे खून दोगे और दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? पहले कहता है अमिताभ बच्चन को बोलते हैं कि आपने ही तो कहा था, फिर कहता है ये तो 1 करोड़ का सवाल है, अब क्या करूं? अपने दोस्त की तरफ देखता है, दोस्त को भी पता नहीं होता, क्योंकि सवालों को नजरअंदाज करने वाले लोग बड़े बड़े मौके गवा देते हैं। सवाल पूछिएगा, जूम में बने रहें। कल मिलते हैं इसी टाइम शार्प 7:30 बजे मोटिवेशनल वीडियो के साथ, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन के साथ, यश हाके जी के विजन के साथ और एलेक्स सर के साथ और हमारे बड़े बड़े सीनियर्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अलविदा, शब्बा खैर, हैव ए नाइस डे एंड हैव ए बिग बिजनेस रॉकिंग टुडे। बाय। थैंक यू सर।